हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एम केमिस्ट्री। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो एग्ज़ाम है जो 2024 या 25 में आपको होने वाला है, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकें। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके पास अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी में आपकी एकेडमिक्स में आपको क्या चाहिए, पीजी की डिग्री चाहिए। आप जिस भी सब्जेक्ट से आप देने जा रहे हो एग्ज़ाम, स्कूल व्याख्याता की जो भर्ती है या फिर आप उसको बोल सकते हो स्कूल लेक्चरर, स्कूल व्याख्याता, जो भी आप बोलना चाहें, मतलब एक ही रहेगा उनका। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी है कि आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो जिसमें आपने पीजी की हो और प्लस में आपके पास बीएड हो। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि मैम हम बीएड सेकेंड ईयर में है तो क्या हम फर्स्ट ग्रेड के फॉर्म भर सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। हम पीजी की जो उनकी है एमएससी या जो एमए है वो फाइनल ईयर चल रहा है, तो क्या हम उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि उसके लिए पीजी अगर आप कर रहे हैं, आप बीएड कर चुके हैं और पीजी अगर आप कर रहे हैं और उसके फाइनल ईयर में हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं और तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है इसका क्राइटेरिया ये होता है कि जब भी आपकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम होगा, वो एग्ज़ाम आपका 2024 में तो होने वाला है नहीं, 2025 में होगा। तो जब भी जिस भी एग्ज़ाम की डेट आती है, ठीक है, सपोज़ वो अक्टूबर में आपका पेपर होता है, 2025 के अक्टूबर में होता है या फिर जुलाई में होता है, तो जिस दिन एग्ज़ाम की डेट है उस एग्ज़ाम की डेट तक आपकी जो डिग्री है वो पीजी की डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है। बीएड अगर आपकी है, आप पीजी पहले कर चुके हैं, बीएड बाद में कर रहे हैं, तो आपकी जो डिग्री है वो डिग्री जिस दिन आप पेपर दे रहे हो उस दिन आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं, चाहे वो बीएड हो चाहे आपकी पीजी डिग्री हो, तो आप एलिजिबल हैं, आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी बेझिझक कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये आया था कि मैम मैं एक साल मैंने कोई डिग्री की है पहले साल और दूसरे साल मैंने प्राइवेट से की है, तो आप एक ही साल में 2 डिग्रियां कर सकते हो, लेकिन वो आपकी पहली वाली डिग्री अगर आपने रेगुलर की है, दूसरी वाली प्राइवेट है, तो आप कर सकते हो इजीली। दोनों ही रेगुलर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रेगुलर अगर आप 2 डिग्री एक ही साल में करते हो तो वो वैलिड नहीं होती। वैलिड रीज़न क्या है कि रेगुलरिटी में आप 2 डिग्रियां एक साथ नहीं कर सकते हो, दिस इज़ नॉट वैलिड। उसका रीज़न ये है कि आप 2 जगह पे रेगुलर कैसे हो सकते हो। जो अगर आप एमए कर रहे हो या फिर एमएससी कर रहे हो रेगुलर, तो आप दूसरी डिग्री को नहीं कर सकते हो, बीएड को साथ साथ में नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आपने जो आपकी एमएससी या एमए की जो भी डिग्री है उस डिग्री को आप कर रहे हो रेगुलर और आप बीएड को प्राइवेट कर रहे हो, तो दैट इज़ पॉसिबल। ठीक है। तो एक ही साल में 2 डिग्रियां पॉसिबल हैं, लेकिन जब आपकी एक डिग्री रेगुलर हो और दूसरी आपकी क्या हो, प्राइवेट हो। ठीक है। 2 डिग्रियां रेगुलर एक साथ नहीं हो सकती है, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होते हो। ठीक है। तो मेन चीज़ें यही हैं कि आप सिर्फ फाइनल ईयर हो, चाहे आपकी बीएड हो या फिर आपका क्या हो, बीएड के साथ साथ आपकी जो पीजी डिग्री है वो है, तो लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, साथ साथ ना करके अगर आपका फाइनल ईयर भी चल रहा है तो आप उसको एलिजिबल हो, आप वो एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि बीएड वाला भी हो गया। एक कमेंट मुझे आया था, कमेंट में पूछा था कि मैम बुक बताइए, आरपीएससी अगर केमिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड की तैयारी अगर आप केमिस्ट्री से कर रहे हैं तो आपकी प्रीवियस ईयर की बुक जो बताइए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक के लिए मैंने आपको बताया था एमटीजी का जो क्वेश्चन बैंक आता है, नीट जो एनसीईआरटी ऑन फिंगर टिप्स, वो आप ले सकते हैं। उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप इजीली कर सकते हो। नीट का जो 35 ईयर का जो पीवाईक्यूज सीरीज आती है वो आप ले सकते हो, वहाँ से भी आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हो, क्योंकि वो एक अच्छा तरीका होता है। ठीक है। एक प्रैक्टिस सेट आपको मिलता है और लास्ट ईयर जितना, और पीवाईक्यूज़ के लिए जो आरपीएससी के पीवाईक्यूज़ है उसके लिए एक रसायन विज्ञान, जो इंग्लिश मीडियम में नहीं हिंदी मीडियम में एक जो बुक आती है वो आप ले सकते हैं। एक सिखवाल की बुक आती है, सिखवाल करके, उसमें लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो आपको मिल जाएंगे, प्लस में 10 जो प्रैक्टिस सेट होते हैं वो प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से सिखवाल की एक बुक आती है, तो वो आप बुक वहाँ से ले सकते हो। ठीक है। तो एक लास्ट कमेंट जो मुझे मिला था वो था कि ज्योग्राफी के लिए कौन सी बुक
से हम तैयार कर सकते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए देखो एक नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है ज्योग्राफी की। अगर आपको कोई गाइड से पढ़ना पसंद है तो नाथ पब्लिकेशन की एक अच्छी बुक है। वैसे ज्योग्राफी आप कहीं से भी किसी भी बुक या गाइड से पढ़ेंगे मैटर सेम रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कुछ कौन सी बुक से पढ़ रहे हो। लेकिन फिर भी अगर आपको बेस्ट चाहिए तो मैं आपको बता दूं नाथ पब्लिकेशन इज़ ए गुड पब्लिकेशन। आप वहाँ से उस बुक को फॉलो कर सकते हो। बहुत ज़्यादा कॉन्साइज मैनर में बुक लिखी हुई है, ना बहुत ज़्यादा मैटर है ना बहुत कम मैटर है। ईजिली आप उसको रिवाइज भी कर सकते हो और अच्छे से पढ़ भी सकते हो। नाथ पब्लिकेशन अगर आप नहीं फॉलो करते तो एक राजस्थान ग्रंथ अकादमी की बुक आती है ज्योग्राफी की, राजस्थान का भौतिक स्वरूप ऐसा कुछ करके, तो वो वाली बुक एक स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है, तो आप उस बुक को भी फॉलो कर सकते हो। तो 2 बुक मैंने आपको बताई है, राजस्थान ग्रंथ अकादमी की आती है वो आप ले सकते हो राजस्थान का भूगोल करके, और दूसरा आप नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है वो भी आप पढ़ सकते हो। आपके ज़रूरी नहीं है कि आप वही बुक होंगी तो आपका सिलेक्शन होगा। आपके पास कोई भी कोचिंग के नोट्स हैं तो वो भी आप, क्योंकि नोट्स में जो चीज़ बताई जाती है वो बहुत सारी बुक्स का एक इकट्ठा मैटर होता है, तो उसको भी आप पढ़ के ईजिली समझ सकते हो। दूसरा कोचिंग के नोट्स भी नहीं है तो आपके पास कोई भी गाइड अवेलेबल है आपने जो पास्ट में ख़रीदी थी तो आप उसको भी पढ़ के तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो बुक मैटर नहीं करती है, सिर्फ आपका पढ़ने का तरीका, पढ़ने की स्टाइल मैटर करती है, आपकी स्ट्रेटेजी मैटर करती है। तो बुक बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है, आपकी स्ट्रेटजी ही आपकी एग्ज़ाम में आपकी सफलता के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो आप कौन सी स्ट्रेटेजी से पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, मैटर ज़रूरी नहीं होता। लेकिन फिर भी आप किसी एक चीज़ पे, एक मैटर पे रिलायबल होना चाहते हो तो नाथ पब्लिकेशन इज़ ए गुड चॉइस, ठीक है। आप उसके लिए जा सकते हो, या फिर राजस्थान ग्रंथ अकादमी की। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने लास्ट टाइम राजस्थान ग्रंथ अकादमी की बुक पढ़ी थी। कलाम अकेडमी के नोट्स थे, उन नोट्स को फॉलो किया था, और एक गाइड भी मेरे पास थी, शायद फर्स्ट रैंक करके कुछ गाइड थी, तो उसमें कुछ मैटर दिया हुआ था, मैंने उसी को अंडरलाइन करके किया हुआ था। कहने का मतलब मैटर कहीं से भी पढ़ सकते हो। राजस्थान का जो भूगोल है वो एक जैसा ही रहने वाला है, मतलब कुछ चेंज नहीं होने वाला कि आप नाथ पब्लिकेशन से पढ़ेंगे, राजस्थान ग्रंथ अकादमी से, या फिर कोई कोचिंग वाले हैं वो आपको अलग पढ़ाएंगे, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी जितना कॉन्साइज मैटर रहेगा, जितना कम मैटर रहेगा, उतने अच्छे से चीज़ों को माइंड में स्टोर कर पाओगे, और उतना ही आपके नेगेटिव मार्किंग से आप बच सकोगे, और उतनी ही इफ़ेक्टिव आपकी स्टडीज़ हो पाएगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए और पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।